चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हम एक टेबल बनाना सीखें, मतलब बेसिकली कहा जाए तो आपको साइन कॉस टेन इनके एंगल जो है लर्न होना चाहिए। बस लर्न होने के लिए क्या करते हैं, हमें टेबल ड्रॉ करते हैं। अब देखिए टेबल कैसे अपन लर्न कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम साइन से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू लिखी हमने साइन। ठीक है, यहाँ पे साइन के बाद लिखते हैं हम कॉस, और कॉस के बाद लिखेंगे यहाँ पे टेन। टेन के बाद यहाँ पे लिखते हैं कॉट। कॉट के बाद लिखते हैं सेक, और सेक के बाद लिखते हैं हम कॉसेक। यहाँ से सबसे पहले 0 डिग्री आएगा, 0 के बाद 30 डिग्री आएगा, 30 के बाद 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री के बाद 60 आएगा, और 60 के बाद 90। आपके लिए क्लास 10th में इतना ही केवल है कि आपको 90 तक वैल्यू आनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप फर्स्ट लाइन जो है वो याद कर लीजिए। अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम वैल्यू निकालते हैं 0/4 से। ठीक है, इसकी वैल्यू निकली, फर्स्ट वैल्यू निकलेगी 0/4, सेकेंड वैल्यू निकलेगी 1/4, थर्ड वैल्यू निकलेगी हमारे पास √2/4, 60 की वैल्यू निकलेगी √3/4 से, और इसके साथ ही साथ 19 की वैल्यू निकलेगी √4/4 से। देखो 0/√4 को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा। तो बेसिकली साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। ठीक, 1 का √1, 4 का √2, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसी तरीके से इसको जब कैंसिल करेंगे हम तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 1 का रेशियो 1 और √2 का √2। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? देखिए कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 4 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास 1/2। तो 1 का √1 हो जाएगा, √2 का √2 रहेगा, है ना। √3 का 3, 4 का 2, तो ये हमारे पास रहेगा साइन 60 की वैल्यू √3/2, और 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बचेगा 1, और 1 का रूट हमेशा 1 ही रहता है। क्लियर? ओके, इसके बाद क्या करते हैं हम, कॉस की वैल्यू के लिए इसको आप पलट के यहाँ से लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ से √3/2, यहाँ से 1/√2, इसके बाद 1/2, और यहाँ पे 0। अब आप डिवाइड कर दीजिए तो 10 की वैल्यू आ जाएगी। 0/1 की वैल्यू होती है 0। यहाँ से 2 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 1/√3। ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा तो वह हमारे पास बचेगा 1। ओनली 2 2 कैंसिल होगा तो क्या बचा रहेगा √3, और 1/0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, या ऐसे अपन बोलते हैं नॉट डिफाइन। ठीक, अब 10 का अपोजिट कॉट होता है तो 0 का अपोजिट हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/√3 का अपोजिट हो जाएगा √3, 1 का अपोजिट 1 और √3 का 1/√3। इसी तरीके से 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का अपोजिट ओनली √2, और 1/2 का अपोजिट 2। ओके, और 0 का अपोजिट अगेन नॉट डिफाइन। अब आते हैं कॉसेक पे, तो 0 का अपोजिट इन्फिनिटी। इसी के बाद यहाँ पे 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2, और √3/2 का बन जाएगा 2/√3, और 1 का अपोजिट 1। इस तरीके से हम टेबल लर्न कर सकते हैं। इसके और भी तरीके होते हैं कि आप ट्राइंगल याद कर लें तो फिर आप सारी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम वीडियो आगे बढ़ते चले जाएंगे मैं अलग से आपके लिए एंगल का एक वीडियो निकालूंगा कि हाउ कैन लर्न इट द टोटल एंगुलर वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर? अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं उनके लिए। ओके, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और एग्जाम्पल फर्स्ट हमें दिया गया है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब B पर राइट एंगल है, AB = 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB = 30,
डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। तो सबसे पहले हमें गिवन में क्या लिखेंगे कि जो एंगल बी की वैल्यू है, ये वैल्यू क्या ही 90 है। एंगल सी की वैल्यू है वो हमें कितनी दी है यहाँ पे 30 डिग्री, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे दिया गया है ए बी, और ए बी की वैल्यू क्या दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेशियोज यूज़ करेंगे। देखो, अगर परपेंडिकुलर बेस यानी परपेंडिकुलर की हेल्प से बेस निकाल लेंगे और एक बार परपेंडिकुलर की हेल्प से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, तो परपेंडिकुलर से बेस कौन सा रेशियो कनेक्ट करता है 10। तो अपन क्या लेते हैं कि 10c, और 10c की वैल्यू क्या हो जाएगी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए c की जगह पे 30 है तो 1030। ए बी की वैल्यू 5 है, बी सी की वैल्यू हमारे लिए निकालनी है। 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और यहाँ से 5/BC। देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर BC की वैल्यू आएगी 5√3 सेंटीमीटर, यानी ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5√3 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरी बार में क्या निकाल लेंगे बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू क्या बन जाएगी AB/AC। ठीक, साइन सी का मतलब है साइन 30, तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू मिलेगी 5/AC। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और 5/AC। देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC की वैल्यू क्या बन जाएगी 5×2 10 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। आई होप सो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें ये वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट लिया हमने एग्जाम्पल 7, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जो Q पर क्या है एक राइट एंगल है। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। PQ = 3, चलिए 3 है। PR = 6, चलिए 6 है। तो हमें फाइंड करना है एंगल QPR, मतलब ये वाला एंगल, और एंगल PRQ। तो अब देखिए जब सॉल्व में क्या करते हैं, जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमारे लिए कि जो एंगल Q है इसकी वैल्यू हमें दी है 90, और क्या गिवन है, और गिवन है कि PQ = 3 सेंटीमीटर। इसके साथ क्या गिवन है कि PR = 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमारे लिए। ठीक है, अब हमें एंगल फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे साइड दी है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और इसका रेशियो बनता है साइन। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो साइन R की वैल्यू क्या होती है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है कि जो साइन R है, साइन R की वैल्यू क्या मिलेगी 3/6, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो साइन R = 1/2। अब स्टूडेंट्स 1/2 वैल्यू कब होती है साइन की, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू बनती है जब साइन 30 हो। क्या हो, साइन 30 हो। अब कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू मिलेगी हमें 30 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 30। एंगल Q आपके पास ऑलरेडी कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो 93 120, तो ऑटोमेटिकली एंगल P क्या बन जाएगा, एंगल P हमारे पास हो जाएगा 180 - 90 और -30, तो यह आंसर हमें मिलेगा 60 डिग्री। आई होप सो इतना क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8, यहाँ पे गिवन है साइन A - B = 1/2, कॉस A + B = 1/2, और जो A + B की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से इक्वल लेस देन है। तो आप इस चीज़ पर मत जाइए, आप इनको फोकस कीजिए, ऑटोमेटिकली सारे आंसर निकलेंगे। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सबसे पहले साइन A - B की वैल्यू 1/2 है। देखिए स्टूडेंट, साइन 1/2 साइन में कौन सी वैल्यू होती है,
तो 1/2 साइन में वैल्यू होती है साइन 30। कितनी होती है? साइन 30। तो साइन साइन मतलब कैंसिल हो जाएगा, या फिर को कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 30। ठीक, इसी तरीके से हम आते हैं अब किस पे? कॉस a प्लस बी से। तो कॉस a प्लस बी की वैल्यू 1/2 है। अब कॉस a प्लस बी की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब आपका कॉस a जो है मतलब कॉस 60 हो, ठीक है, तब होता है 1/2। क्लियर? अगेन क्या होगा? कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। जब कॉस कॉस कैंसिल होगा तो a प्लस बी की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे लिए? 60 मिलेगी। तो इसको हम दे दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देंगे तो a माइनस बी इज़ इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज़ इक्वल टू 60। जब दोनों को प्लस करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज़ इक्वल टू 90। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू मिलेगी हमें 90/2, तो a इज़ इक्वल टू बन जाएगा 45। अब आप क्या कीजिए, a की वैल्यू रख दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक, a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो 45, ठीक है, माइनस b इज़ इक्वल टू 30। अब 45 का ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस b इज़ इक्वल टू 30 माइनस 45। अब देखिए माइनस के 45 से 30 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, तो माइनस के b इज़ इक्वल टू माइनस का 15। अब ये माइनस माइनस साइन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जो b की वैल्यू है ये आएगी हमारे पास 15। तो मतलब आंसर क्या मिलेगा हमें कि a इज़ इक्वल टू 45 एंड b इज़ इक्वल टू 15, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।